हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो हम लोग जो है आज देखेंगे झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे संबंधित हम लोग मुख्य भाषा पेपर 2 का देख रहे हैं, जिसमें हिंदी को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग प्रेमचंद जी जो हैं उनके बारे में जानेंगे, उनकी जीवनी को जानेंगे, फिर उनके द्वारा एक उपन्यास है जिसे हम लोगों को पढ़ना है, गोदान। उनके मुख्य पात्रों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें आपको सभी एमसीक्यू प्रश्न जो हैं प्रेमचंद्र जी के गोदान उपन्यास से उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है आपका मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक। इनको नाम जो है क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र। इनको नवाब राय के नाम से लिखते भी थे। बचपन का नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव था। जन्म जो है 1880 लम्ही वाराणसी में हुआ था। मृत्यु 1936 में, ठीक है। और पिता जो है अजायब राय नाम है इनके, और माता जी का नाम जो है आनंदी देवी, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम जो है शिवरानी देवी है। पुत्र जो है अमृत राय, श्रीपत राय, 2 पुत्र थे। पुत्री जो है उनका नाम था कमला देवी। संपादन जो इन्होंने किया माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण का, ठीक है। इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, मानसरोवर, नमक का दरोगा, पूस की रात, ठाकुर का कुआं। ये सभी इनके इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इनको याद रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। आगे हम गोदान जो है इनका एक रचना है जिसे हम लोगों को पढ़ना है, उसके हम लोग मुख्य पात्र के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो इनमें देखिए, पहला नाम है होरी, जो नाटक का नायक है। किस गांव में रहता है? तो बेलारी गांव में रहता है। पत्नी का नाम धनिया है। गोबर इनका पुत्र है। सोना और रूपा इनकी पुत्री है। हीरा और शोभा इनके भाई हैं। अच्छा, गोबर का पूरा नाम गोवर्धन है, ठीक है, याद रखिएगा। 5 बीघा जमीन के मालिक हैं। धनुष यज्ञ में इन्हें जनक के माली का रोल करने के लिए मिला हुआ था। और ये राजा साहब को जो है कितने 20,000 का रुपये का इंतजाम करना था, जिसमें बेलारी गांव से जो है 500 रुपये इनको बोला था कि आप जो है शगुन के रूप में 500 रुपये आप लोग बेलारी गांव से जमा कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 3 बेटे जो है इनके बचपन में ही दवा न मिलने के कारण मर गए थे, ठीक है। तो यानी कुल इनके 6 संतान हुए, जिसमें 3 जीवित हैं और 3 मर गए हैं। क्यों? दवा के कारण, न मिलने के कारण। आगे हम लोग जानेंगे राय साहब, ठीक है। तो राय साहब कौन है? तो राय साहब अमरपाल सिंह इनका पूरा नाम है। समेरी गांव के हैं और समेरी और बेलारी गांव के बीच की दूरी 5 मील है। तो साहित्य और संगीत के ये शौकीन हैं, ड्रामा के अच्छे वक्ता हैं, लेखक हैं, निशानेबाज हैं। पत्नी जो है इनकी 10 वर्ष पहले ही मर चुकी थी। और इनका पुत्र का नाम रुद्रपाल, पुत्री जो है इनकी मीनाक्षी है। बेटे के विवाह में इन्होंने 20,000 रुपये जो है खर्च किए हैं। प्रोफेसर मेहता, मिर्जा खुर्शेद, मिस्टर खन्ना और पंडित ओंकारनाथ, ये सभी इनके दोस्त हैं, ठीक है। राय साहब के लिए भी रंगा सियार का प्रयोग किया गया है प्रेमचंद के द्वारा, इनको याद रखिएगा। और एक हैं उनके लिए भी किया गया, उनको भी आगे हम बताएंगे, तो इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक जो है कैरेक्टर माता दीन, ठीक है, माता दीन के लिए भी रंगा सियार का इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, दोनों में जो है उसके अनुसार आप लगाइएगा। कुंवर दिग्विजय सिंह कौन थे? तो राय साहब के दामाद थे, यानी मीनाक्षी की से इनका शादी हुआ कब? जब कुंवर दिग्विजय सिंह के जो है पहली पत्नी मर गई, तो मीनाक्षी से इनका शादी हुआ। लेकिन ये भी शादी ज़्यादा दिन टिका नहीं। और कुंवर सिंह जो थे अयास आदमी थे, शराब, दारू, जुआ, ये सब उनका काम था डेली का। इनसे तंग आकर जो है मीनाक्षी जो है उनको छोड़ देती है, तलाक ले लेती है। और सलमा से सलाह पर ये जो क्या करती है, पति से तलाक और गुजारे का दावा कर देती है। प्रोफेसर मेहता जो है कौन है? दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं और मालती से प्रेम करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे गोबर कौन है? हौरी का पुत्र है, पूरा नाम गोवर्धन। झुनिया इनकी पत्नी है। मंगल जो है दूसरा पुत्र है। और पहला पुत्र जो है, तो पहला बेटा था जिसका नाम चुन्नू अधिकतर इस्तेमाल हुआ है, कहीं कहीं पे लल्लू भी इस्तेमाल हुआ है, दोनों नाम याद रखिएगा। और जब ये झुनिया को अपने घर भगा के ले आता है और जब यहाँ से वो भाग जाता है लखनऊ, तो और उसके बाद
फिर वापस आता है। फिर एक जब दूसरी बार में वो झुनिया को यहाँ से लेके जाता है लखनऊ कि चलो तुम मेरे साथ, तो वहाँ ले जाता है बाल बच्चों को। जब वहाँ नौकरी उनका नौकरी तो वो मिर्ज़ा खुर्शीद के पास करते थे जब शुरुआत में गए थे, और वह नौकरी छोड़ के क्या करने लगा, खोंचा लगाने लगा। किसका, तो दही बड़ा आलू का चालू का, और उनमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था तो वो खोंचा लगाने लगता है, अच्छा कमाई करने लगता है। यही सोच के वो क्या करता है, घर आता है और झुनिया को और अम्मा चुन्नू को लेके चले जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो देखता है कि कोई दूसरा आदमी वहाँ पे खोंचा लगा रहा है और इनका वो काम छूट जाता है। तो तंगी आ जाता है और उससे वो जो है परेशान होकर क्या करता है, ताश जुआ खेलने लगता है, शराब पीने लगता है। गोबर और झुनिया में लड़ाई होने लगता है, झुनिया को मारता पीटता है और इससे दोनों में जो है अनबन हो जाती है। और जब यहाँ से जब लखनऊ लेके झुन्नू को जाता है, झुन्ना और कुछ अपने चुन्नू बेटे को, तो वहाँ जाके जो है क्या करता है, बच्चे को दस्त लग जाता है और वहाँ पे वो मर जाता है। ठीक है, तो इतना बात हम आपको बता दिए हैं और इन सब से क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए आप लोग को विस्तृत में थोड़ा हम बता रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और बाद में क्या होता है कि गोबर का भी हृदय परिवर्तन होता है। कैसे, जब हड़ताल के दौरान मिल में गोबर को चोट लगता है, मार खाता है, जब दो पक्षों में लड़ाई हो जाता है, तो क्या करता है, झुनिया जो है उनका जो सेवा सत्कार करती है उनका, तो उससे जो है क्या करता है, गोबर का जो है हृदय परिवर्तन होता है और बाद में फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं अच्छे से। पंडित दाता दीन कौन थे, तो पंडित तो थे ही, कहाँ का, बेलारी गांव के। और माता दीन जो है इनका पुत्र था। पर ये जो पंडित जो थे वो सब तरह के काम करते थे, झाड़ फूक करते थे, पशु चिकित्सक थे, लोगों का भी इलाज करते थे और सूद पे रुपया भी देते थे। ठीक है, जो जैसा चाहता था उसका वैसा इलाज होता था, तो ये इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे मालती। मालती कौन थी, तो मालती जो है इंग्लैंड से डॉक्टर पढ़कर आई थी। सरोज और एक वरदा है। ठीक है, वरदा छोटी बहन है, सरोज बड़ी बहन है, मंझली बहन है, और मालती जो है बड़ी बहन है। मिस्टर कोल इनके पिता हैं जो कमीशन पे ही काम करते थे, यानी जो दलाली जिसको बोलते हैं उस पे वो वाला काम करते थे ये। ठीक है, और बाद में इन्हें लकवा मार देता है और इनके तंग हालत हो जाता है। प्रोफेसर मेहता से जो है आकृष्ट है कौन, मालती। ठीक है, बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, ये जो है वाक्य इनके लिए प्रयुक्त हुआ है, मालती के लिए। ठीक है, और ये प्रेमचंद्र के द्वारा, ठीक, याद रखिएगा। झुनिया कौन है, तो भोला की विधवा पुत्री है। ठीक है, और किससे, गोबर से इनका विवाह होता है, और अहिर जाति की है, गोबर की पत्नी है। ठीक है, इनका बेटे का नाम क्या था, एक था चुन्नू और दूसरा क्या, मंगल। ठीक है, चुन्नू और मंगल। पेन टैब नहीं है इसलिए थोड़ा लिखने में असुविधा होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे किसके बारे में, गोविंदी के बारे में। ठीक है, गोविंदी का जो है परिचय शुरुआत में जो है मिस्टर कामिनी खन्ना के नाम से कराया गया था। ठीक है, और बाद में इनको हर जगह जो है गोविंदी गोविंदी ही मिलता है, याद रखिएगा। ये खन्ना की पत्नी है। ठीक है, और मेहता की दृष्टि में आदर्श नारी है। डॉक्टर मेहता जो हैं आदर्शवादी विचार के आदमी हैं, उनके में बुद्धिजीवी हैं, तो उनके नज़र में जो है गोविंदी ही जो है आदर्श नारी है। और गोविंदी जो है मालती से ईर्ष्या करती है, किस लिए, कि मालती किसके पीछे जो है खन्ना पड़े रहते हैं, उनके पीछे खर्च करते हैं। तो इनसे जो है गोविंदी को लगता है कि दोनों के बीच कुछ है, और इससे जो है वो इससे नाराज़ रहती है और दोनों के बीच अनबन भी रहता है। लेकिन बाद में गोविंदी और खन्ना के भी हृदय परिवर्तन होता है, दोनों में आपसी तालमेल सही हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़िया से रहने लगते हैं दोनों। आगे हम लोग देखेंगे सिलिया चमारिन। तो सिलिया चमारिन कौन थी, तो ये जो है पंडित दाता दीन, यानी जो ये माता दीन, दाता दीन का पुत्र है माता दीन। ठीक है, और माता दीन की प्रेमिका थी सिलिया जो चमारिन जाति से थी। अंत में जो है ये माता दिन का हृदय परिवर्तन होता है, सिलिया को अपने पास रखता है। इनका एक लड़का था रामू जो निमोनिया के कारण मर जाता है, उसके बाद ही माता दिन का हृदय परिवर्तन होता है। सिलिया के पिता का नाम हरखू था। ठीक है, और इनके दो भाई भी थे, इनको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भोला कौन था, तो भोला ग्वाला था और पूर्वा गांव का मुखिया था। यानी भोला किस गांव का था, पूर्वा गांव का। और एक जगह पूर्वा इस्तेमाल हुआ है, कब, जब माता दिन जो है गोबर जो है लखनऊ जब भाग के चल जाता है, झुनिया को अपने घर लाके लखनऊ भाग जाता है, तो लखनऊ दूर था, तो बीच रास्ते में जो है एक जगह वो रुकते हैं जहाँ पे दो पति पत्नी झगड़ा कर रहे होते हैं, सभी लोग मजलिस देखते हैं। और जब सब चले जाते हैं तब क्या करते हैं, जो है गोबर को जो सहा नहीं जाता, वो लड़की स्त्री को जो मार रहा था वो अपना आदमी,
तो वो क्या करते हैं, उनको टोकते हैं और उन दोनों के बीच भी झगड़ा होने वाला रहता कि उसी बीच जो है जिस औरत को मार रहा था वो आदमी, वो औरत बीच में आती है और बोलता कि अरे भाई साहब आप यहाँ से जाओ, आप क्यों लड़ना चाहते हैं। और फिर वो क्या करता है, गोबर वहाँ से चला जाता है और वो क्या, गोबर जाने लगता है और बोलता है कि ये औरत मार खाने लायक ही है, हम इनको बचा रहे थे और ये देखो कैसे हम मुझे ही डांट रही है। और फिर गोबर जाने लगता है और गोबर जैसे ही वहाँ से जाता है तो फिर जो है उस आदमी का जो है पत्नी, उस आदमी का नाम था ये क्या बोलते हैं, कोदोई, ठीक है। तो कोदोई को जो है उसका पत्नी समझाती है कि लड़का जो है भले घर का लगता है, भला मानुस है, तुम गलत करोगे तो दुनिया टोकेगा ही। तो तुम्हारे मन में ये नहीं आया कि अपनी बहन के लिए ये लड़का अच्छा सुंदर देखने में है, अपने बहन के लिए ठीक कर लूँ, लगा तू लड़ने। तब फिर उस आदमी का दिमाग घूमता है और वो दौड़ के पीछे से जाता है, गोबर को बुला के लाता है, कहता भाई यार जो भी कहा सुना उसको माफ़ करना और चलो आज तुम हमारे घर ठहरना और उसके बाद कल तुम चले जाना। तो वो देखता है कि गोबर की रात होने वाली है तो उससे कहीं तो रुकना पड़ेगा और वो इसको चांस लेकर वहाँ क्या करते हैं, रुक जाता है कोदोई के घर। लेकिन बाद में कोदोई को पता चलता है कि यह शादीशुदा है और फिर भी वो वहाँ पे अपना छाप छोड़कर आते हैं। और तो कोदोई जो है किस गांव का था, तो पुरवा गांव का था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा वीडियो से दोस्तों लंबा हो सकता है क्योंकि सभी पात्रों को हम आपको समझा रहे हैं, उससे संबंधित जो है आप अगर कहानी सॉरी उपन्यास नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आप सारे क्वेश्चनों का आसानी से आंसर कर सकते हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं। तो हीरे के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हीरा कौन था, हीरा जो है होरी का छोटा भाई था। पुनिया इनकी पत्नी का नाम था जिसको पुन्नी भी बोलते थे, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखिएगा। होरी की गाय को क्या करता है, जहर दे देता है। होरी हीरा ही था जो होरी से थोड़ा लड़ते झगड़ते रहता था, उनको अच्छा नहीं लगता था होरी के ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि पंडित ओंकारनाथ कौन था, तो ये दैनिक पत्र जो है, एक दैनिक पत्र बिजली नाम से था, ठीक है, उनके जो है संपादक थे, ठीक है। और प्रेम जी चंद्र जी के जो है प्रगतिशील विचार का जो है वाहक इन्हीं के थ्रू हुआ था, ठीक है। श्याम बिहारी तनखा, ठीक है, पूरा नाम श्याम बिहारी तनखा, इसको मिस्टर तनखा बोलते थे। ये वकील थे लेकिन वकीली नहीं चला तो यह क्या करने के लिए बीमा एजेंट बन गए और लास्ट में ये क्या करते थे, तो कमीशन वाला ये भी काम करते थे, दो लोगों के बीच सेटिंग कराना ये वो, ठीक है। और इन ये क्या करते हैं लास्ट में, सूर्य प्रताप एक राजा थे और दूसरे और एक इनके राय साहब, दोनों के बीच झगड़ा करवा देते हैं। ये सोचते हैं कि हम अपना कमीशन कमा के अपना पैसा कमाएंगे, लेकिन वो बात नहीं बनता है। लास्ट में दोनों जगह से ये मिस्टर तनखा को भी जिल्लत झेलना पड़ता है, ठीक है। तो सूर्य प्रताप जो है एक राजा थे, उन याद रखिएगा, जो क्या राय साहब के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन अंत में जब क्या है, राय साहब इलेक्शन भी जीत जाते हैं, केस भी अपना मुकदमा एक है उनके ऊपर था वो भी जीत जाते थे। तब जो है सूर्य प्रताप क्या करते हैं, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जो है रायपाल साहब का जो बेटा है रुद्रपाल से करना चाहते हैं और इससे जो है रायपाल साहब को बहुत खुशी होती है। आगे हम लोग देखेंगे मिस्टर खन्ना के बारे में। ये जो है बैंक मैनेजर थे, साथ साथ शक्कर मिल के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। इनका पूरा नाम जो है चंद्र प्रकाश खन्ना, ठीक है। मालती के पीछे ये पड़े रहते थे। आगे देखेंगे सरोज, ठीक है। सरोज कौन थे, तो मालती की बहन, राय साहब की बेटी और राय साहब के बेटे की प्रेमिका। बेटा कौन था, सूर्य प्रताप, ठीक है। सॉरी सूर्य प्रताप नहीं, रुद्र प्रताप, ठीक है, रुद्र प्रताप के। आगे हम लोग देखेंगे सरोज, ठीक है। सरोज कौन थे, तो मालती की बहन, ठीक है, और मंझली बहन थी मालती की। और राय साहब के बेटे जो कौन था, रुद्रपाल, ठीक है, रुद्रपाल की ये प्रेमिका थी। और इसी के चलते जो है क्या होता है, रायपाल और बेटे में जो है तनातनी हो जाता है और उनका बेटा इनका बात नहीं मानता और लास्ट में इन्हीं से शादी कर लेता है सरोज से। मिर्ज़ा खुर्शीद कौन था, तो लखनऊ में जूते का दुकान था, काउंसलिंग का मेंबर भी था, ठीक है। और ये मिजाजी आदमी था। लखनऊ जब भाग के गोबर चला जाता है तो उसको सबसे पहले जो काम कौन देता है, मिर्ज़ा खुर्शीद ही देता है। पौधे सींचने का काम 6 आने में जो है उन्हें मजदूरी पर ले जाता है और बाकी मजदूरों को मिर्ज़ा क्या बोलता है कि आप लोग जो है कबड्डी खेलिए। वो अलग टाइप के आदमी थे, वो कुछ से कुछ काम करते रहते थे। बाद में जो है गोबर को क्या करता है, 15 रुपये पर महीना का उसको नौकरी पे भी रख लेता है कि तुम मेरे यहाँ रहो। लेकिन उसी नौकरी को छोड़कर गोबर क्या करने लगता है, खोंचा लगाने लगता है कि ठीक है
आगे हम लोग देखेंगे पंडित नोखेराम। पंडित नोखेराम कौन था? जो है वो पूर्वा गांव के पास का ही था जहाँ पे भोला रहता था, ठीक है। तो क्या करता है, भोला की दूसरी पत्नी, जो भोला दूसरी शादी करता है तो नोहरी नाम की आहरीन है, उसको अपने घर में रख लेता है। जब भोला और उनके बेटे में जो है झगड़ा हो जाता है तो क्या उसको रख लेता है। नोखेराम कौन है? तो नोखेराम का 7 भाई हैं, एक बेटा है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे झिंगुरी सिंह। झिंगुरी सिंह कौन था? गांव के महाजन, ठीक है। और पत्नी की मृत्यु हो गई थी उनके भी। 5 लड़के थे, लड़कियां थी, 5 लड़के लड़कियां मिला के थे, ठीक है। दूसरी पत्नी का संतान नहीं हुआ तो तीसरी विवाह भी कर लिया, ठीक है। झिंगुरी सिंह भी गांव का ही एक करैक्टर है, ठीक। आगे है गंडा सिंह, ठीक है। गंडा सिंह कौन थे? थाने का जो है हवलदार थे और रिश्वत खाते थे, निर्दयी थे और क्रूर भी थे, ठीक है। जब हीरा जो है घोरी के गाय को जहर दे देता है, भाग जाता है, और किसी ने जो है सिपाही के थ्रू जब थानेदार को खबर होता है तो वो गांव में चले आता है पूछताछ करने, और लास्ट में जो है गांव हीरा लोग को धमकी देता है कि हीरा के घर की वो तलाशी लेगा। इससे क्या होता है कि होरी को लगता है कि गांव हमारी इज्जत प्रतिष्ठा जो है, पुलिस घर में तलाशी लेगी तो क्या लोग कहेंगे। तो इसके थ्रू क्या करता है, सोचता है कि नहीं, गांव की तलाशी मतलब घर की तलाशी नहीं होने देंगे। तो इसके लिए जो क्या करता है, सब कोई मिल के गाँव का मुखिया सब जो है, झिंगुरी सिंह, पटवारी, नोखेराम, ये सब मिल के क्या करता है, बोलता है कि मतलब रिश्वत दे दो थानेदार को। और होरी मान भी जाता है, वो 30 रुपये जमा भी करना चाहता है, लेकिन धनिया के विरोध के कारण क्या करता है, दरोगा जो है उनसे रिश्वत नहीं ले पाता है। लेकिन दरोगा क्या करता है, इसके बदले में जो है पटवारी और नोखेराम ये सब जो है उन सब से क्या करता है, मंगरू शाह इन सबको बोलता है कि तुम लोग को देना पड़ेगा, हमको तो पैसा चाहिए। और इन लोग से कितने पैसे की डिमांड कर देता है? 50 रुपये की, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे पटवारी के बारे में। ये पटवारी था, कायस्थ जाति का था, पुलिस के साथ मिलकर क्या करता था, किसानों को लूटता था, ठीक है। और इनका काम था वही। आगे हम लोग देखेंगे मंगरू शाह गांव का सबसे धनी आदमी था और पूजा पाठ में लीन रहता था, ठीक है। घर परिवार में कोई नहीं था। दुलारी सहुराइन कौन थी? तो वो विधवा थी, साहूकारीन थी, दुकान की मालकिन थी, ठीक है। इनके पति का भी डेथ हो गया था। ये भी रुपये उधार देती थी लोगों को। चूहिया कौन थी? चुनिया जो है झुनिया की शहर में रहने वाली पड़ोसन थी। झुनिया जब बीमार रहती है और उनका दूसरा बच्चा हो जाता है, वहाँ उसको कोई संभालने वाला नहीं रहता है, तो चूहिया ही है जो उनको संभालती है। और झुनिया को जो है बीमार होने के कारण दूध नहीं उतरता, तो क्या करता है, चूहिया ही है जो उनके बच्चों को दूध पिलाती है, पाल के बड़ी करती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग जो है आज इनके गोदान के मुख्य पात्र जितने भी हैं उनके संबंध में जो है सारी जानकारियाँ आप लोग को हमने बताया। इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। कोई भी आप यदि इतना अगर याद रखते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना तो निश्चित है। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।